हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द चैनल होप एवरीवन इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का व्लॉग शुरू हुआ है कहाँ से। मेरा ट्रिप है पेरिस का, लाइक इंटरनेशनल फ़्लाइट है, इंटरनेशनल ट्रिप है। मैंने सोचा कि चलो नेल्स कर लेती हूँ। एंड आप लोगों को पता होगा मैं नेल आर्टिस्ट हूँ, नेल टेक भी हूँ। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ माई हॉबी, इट्स काइंड ऑफ अ थेरेपी, मैं करती रहती हूँ, इट्स अ स्ट्रेस रिलीफ। और मुझे बहुत शौक है नेल्स करने का और लाइक नेल आर्ट करने का। एनीवेज लेकिन हमारी जो जॉब है वो इजाज़त हमें देती है कि जस्ट लाइक फ्रेंच नेल्स होने चाहिए, तो इसी वजह से मैं कोई इतनी आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं कर सकती, विच इज़ नॉट अलाउ। एनीवेज बैक टू द व्लॉग। It's been 2 months I haven't done my nails or anything, और मुझे उम्रा भी करना था, तो इसी वजह से फिर मैंने नेल्स किए भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नेल्स कर देती हूँ। नेल्स अपने बना देती हूँ मैं। एंड इट्स ईज़ी बिकॉज़ आपको रोज़ रोज़ नेल पॉलिश अप्लाई करने से आप बच जाते हो, एक आपका टाइम बच जाता है। आज जो मैं नेल्स कर रही हूँ वो है जेल एक्सटेंशंस। तो इसमें ये होता है कि पहले आप एक्सटेंशंस नेल्स के लगाते हो। पहले मैंने क्यूटिकल्स रिमूव किए, मैंने पूरा नेल प्रिपेयर किया, उसके बाद फिर ये जो जेल है मैंने जेल अप्लाई किया, जेल एप्लीकेशन अप्लाई की नेल एक्सटेंशन के ऊपर। तो ये 2-3 वीक्स आराम से रहते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज और विदाउट एनीथिंग। हाँ, अगर रीफ़िल करनी पड़ जाती है तो फिर मैं रीफ़िल कर देती हूँ। अब मेरे नेल्स पूरे प्रिपेयर हो गए। अब मैं इसको लास्ट फाइनल बफिंग कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ आउट हो जाए, सारी सरफेस स्मूथ आउट हो जाए। और मेरे पास सारा इक्विपमेंट भी है मेरे पास, बिकॉज आई एम अ nail artist and I'm a nail tech, and I just only do it for my friends, और अगर मुझे colleagues बोलती हैं then I do it, but उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है, because as you know that flying, it is so hectic, and with such kind of a schedule you cannot do all of these things, so आपको टाइम निकालना पड़ता है। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं यूएसए से ही ऑनलाइन अपने ऑर्डर करती हूँ और वहीं से आते हैं। जैसे कि ये जो नेल पॉलिश है और जेल नेल पॉलिशेस हैं, ये वैनलीज़ा ब्रांड के हैं और बहुत अच्छी होती है। ना ये चिप होती है और ना ही इसमें एक स्पेसिफ़िक जो स्मेल आती है वो नहीं होती इसमें। सो जितने भी ऑर्डर्स हैं मेरे यूएसए से ही आते हैं, और आप देख सकते हैं देन। So these were the nails which I made it for myself. I wanted plain, simple French nails, which is allowed in our uniform in our daily lives. Hey guys, आज रात मेरा ट्रिप है, इंटरनेशनल ट्रिप है, एंड आई एम गोइंग टू द पेरिस। मैंने इसमें अपनी पैकिंग तो कर ली है। मैंने इसमें अपनी जैकेट डाली है, अपना स्वेटर, एंड दो ऑप्शंस रखे हैं मैंने स्वेटर के, और उसके साथ मैंने जाने मास्क भी रखी है छोटी सी, जो कि मैंने मक्का से ली थी। और इसमें मेरा सारा, और जो इसमें है वो है, इस वाले पाउच में मेरी एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म होती है जो कि हमें कैरी करनी होती है। एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, स्टॉकिंग्स, एंड पजामा शर्ट, एंड जो लेओवर में पहनने की चीज़ें होती हैं। और इसमें मैंने अपने शूज़ रख दिए हैं, इसमें बैग के अंदर मैंने शूज़ रख दिए हैं। बाकी इट्स काइंड ऑफ एक्सेसरीज लाइक बोस एंड दिस ऑल, बिकॉज इट्स पेरिस। एनीवेज ये जो है जैकेट मैं इसमें रखूँगी, एंड आई फील लाइक माई बैग इज़ ऑलरेडी फुल सो मच, बिकॉज विंटर में यही होता है, विंटर में ट्रैवलिंग करने में यही होता है प्रॉब्लम, कि आपका बैग पूरा फुल हो जाता है।
सो हम अर्ली मॉर्निंग पेरिस पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। द वेदर वाज सो कोल्ड और काफ़ी सारा बिज़ी था और बहुत रश थी रोड्स पर एज़ यूजुअल, क्योंकि वीक डेज़ थे और वीक डेज़ में यही होता है, सब लोग काम करने के लिए चले जा रहे होते हैं और कुछ अपनी स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा रहे होते हैं। सो एवरीवन वाज गोइंग आउट एंड गोइंग समवेयर एल्स फॉर देयर वर्क एंड अगर ठंड हो, बारिश हो और किसी किस्म का भी वेदर हो, लोग यहाँ रुकते नहीं हैं, घर में स्टक नहीं होते। यहाँ काम चलता ही रहता है यूरोप कंट्रीज़, और अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी देखें तो काम कहीं भी नहीं रुकता, काम चलता रहता है। यस, एंड आई वाज लाइक शॉक टू सी इट, लाइक कुछ लोग थे वो साइकिल्स पर जा रहे थे और बाइक्स पे जा रहे थे। ओके, बाइक्स तो मुझे समझ आता है, बट साइकिल्स पे जा रहे थे और इतनी ठंड में, एंड उनको इतनी ठंड नहीं लग रही थी। दैट वाज सो नॉर्मल फॉर दैम। लाइक मैं अगर साइकिलिंग करके मैं कहीं जाऊँ तो मुझे तो बहुत ठंड लगेगी, मैं तो बीमार ही हो जाऊँगी आधे रास्ते पे। बट आई वाज सो शॉक्ड एंड आई वाज रियली रियली इम्प्रेस्ड बाय सम ऑफ द पीपल रियली, कि माशाल्लाह वो इतने लाइक आराम से वो साइकिलिंग करते हुए वो जा रहे थे। और कुछ रोड्स पे ट्रैम्स चल रही थी, जो कि इट्स काइंड ऑफ वन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। लाइक आप ट्रेन लो और आप अपने काम पे जाओ, लाइक इजी कन्वीनियंट है। So I just reached my room in Paris, and this is what it looks like. Can't wait to sleep on it. I'm so tired, so tired. But alhamdulillah, flight was good. I don't have any complaints. Like mashallah, flight अच्छी गुजरी है. So this is my room, and let's see what is outside. I think back side है, मेरे होटल का back side है, yes. Sorry, residential और buildings हैं, I think so. Buildings और back side है होटल का. I feel like इधर से ठंड आ रही है, yes. Oh my god. Yeah. So ये है, और पर्दा लग गया because I really want to sleep. And yes, this is the room. Let me show you the washroom. So yes, this is the washroom. Yep. So I'm going to take shower, and I'm going to be getting fresh. I'm so tired, and flight was okay, flight was good. It was night flight, and yeah, before the flight I didn't sleep well. Actually, I was sleeping like on and off. So yes, I was so sleepy on the flight. So anyways, flight was good and very smooth. It went very smooth, so alhamdulillah. So yes, I will see you later, so keep on watching. Assalamualaikum, welcome back to the channel. Hope everyone is good. Alhamdulillah. मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पेरिस पहुंची थी, एंड आई वाज सो डेड टायर्ड, मैं बता नहीं सकती हूँ. एंड देन आई जस्ट नॉकड आउट, मैं तो बस सो गई बहुत, और अभी अभी बस मैं उठी हूँ. आई डोंट हैव एनीथिंग प्लान एक्चुअली. मेरी फ्रेंड आ रही है, शी इज़ गोना बी कमिंग फ्रॉम जद्दा ऑन द अदर फ्लाइट. सो आई डोंट हैव एनीथिंग प्लान बिकॉज मैं पेरिस काफ़ी दफ़ा आई हूँ, और आज का वेदर ऐसा है कि लाइक वेल फोरकास्ट में है कि बारिश होगी. एंड हमने बहुत सारा प्लान किया था. हमने प्लान किया था कि चलो हम आईफल टावर पे जाएंगे, शंजली जाएंगे, शॉपिंग स्ट्रीट जाएंगे, और इस बहाने मैं आप लोगों को से शेयर भी करूँगी, और आप लोगों से शेयर करूँगी व्लॉग, और आप लोगों को क्लिप्स मैं थोड़ी सी फिल्मिंग करूँगी. लेकिन ऐसा हो नहीं सका,
और बिकॉज द वेदर फोरकास्ट से कि 75-80% बारिश होगी, और बारिश में निकलना तो इट्स टू मच सीरियसली, लाइक आई रियली डोंट लाइक वेट वेदर। सो ये सीन है, और बस अभी सीन ये है कि हम शायद बस मैं नीचे जाऊंगी एक दो बस काम करने के लिए, लाइक कारफोर और लाइक फार्मेसी, क्योंकि पेरिस की फार्मेसी बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है अराउंड द वर्ल्ड, लाइक सो बस मैं या फार्मेसी जाऊंगी या तो मैं कारफोर जाऊंगी, और उसके बाद हम साथ मैं अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर मैं डिनर करूंगी। सो यस, सो दिस इज़ द अपडेट, एंड आई रियली डिडंट वांटेड this trip to become like this. I mean, to change into this thing, but anyways, kabhi kabhi hota hai. Okay, guys, let's just put this thing. Privacy, please. Where's the button for the light? सो गाइस फाइनली आई केम आउट ऑफ माई रूम, और मुझे ऐसा कुछ खास काम नहीं था बिकॉज ड्रिजलिंग हो रही थी बाहर, तो आई जस्ट वेंट टू द फार्मेसी और कारफोर, दैट्स इट। एंड ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने अब पार्ट 2 बनाया है। मैं पार्ट 2 में शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ किस किस जगह गई और मैंने क्या शॉपिंग की पेरिस से। सो जस्ट कीप ऑन वॉचिंग एंड होप यू enjoys today's vlog, and take care of your family, friends and loved ones. And yes, I will see you soon in my next vlog. So please don't forget to share, subscribe and like. Bye.